क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थान का प्रावधान है? अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। आप बताएं कि अनुच्छेद 29 जो है ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 29 किससे संबंधित हो जाएगा? अल्पसंख्यकों के भाषा और संस्कृति का संरक्षण। ठीक है। 28 किससे संबंधित होगा ये बता दीजिए। हमारा संविधान का अनुच्छेद 28 है, वो कहता है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है ना साथियों। 35 में क्या दिया है? 35 में बताया है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनसे संबंधित जो भी नियम बनेंगे वो कहाँ बनेंगे? संसद में बनेंगे। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 35। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी गई है? देखो, सोचने की स्वतंत्रता है, भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी है और पूजा करने की ये भी स्वतंत्रता है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो जो आर्थिक है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये न्याय हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में है? नए राज्यों के गठन के विषय में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3 को देखिए। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है बता सकते हो साथियों? अनुच्छेद 12 में दी गई है राज्य की परिभाषा। ठीक है ना। अनुच्छेद 9 की बताइए। अनुच्छेद 9 में क्या है? अनुच्छेद 9 हमारा कहता है कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक विदेश में जाकर नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। अगर हम 22 की बात करें, 22 किससे संबंधित है? कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, यही है ना। आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय भाषाओं का विवरण अनुच्छेद 343 से 351 तक निर्दिष्ट है। यह किस भाग में है बताएं साथियों? भाषाएं जो हैं भाषाएं वो कौन से भाग में हैं? भाग 17 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। भारतीय संविधान को किसने अर्धसंघीय बताया? अर्धसंघीय किसने बताया है? अर्धसंघीय बताया है केसी वेयर ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1856 से लेके 1862 तक। ठीक है। अगर हम विलियम बेंटिक की बात करें, इनका कार्यकाल बताएंगे आप? विलियम बेंटिक 1828 से लेके 1835। लॉर्ड कर्जन की बताइए। लॉर्ड कर्जन का कितना है? 1899 से लेके 1905 तक। लॉर्ड डलहौजी का और बता दीजिए। 1848 से लेके और 56 तक। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? सूर्य मंदिर का सुना होगा आपने। कहाँ पर है? कोणार्क। ठीक है ना। उड़ीसा, कोणार्क उड़ीसा में है सूर्य मंदिर। और इसको क्या कहा जाता है ये भी बता दीजिए। ब्लैक पैगोडा नाम सुना है? ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह देव का नाम सुना है? नरसिंह देव, गंगवंश के राजा थे नरसिंह देव, इन्होंने बनवाया है सूर्य मंदिर। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए। वैदिक काल में वर्णित 4 वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसे पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? जो हमारा ऋग्वेद है इसको पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वाले कहलाते हैं होत्र। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि ब्रह्मा किसको कहते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद को पढ़ने वालों को ब्रह्मा कह देते हैं। अर्धव्यू बताइए, अर्धव्यू किसको कहते हैं? यजुर्वेद को पढ़ने वालों को। और अगर हम उद्गात्र देखें तो ये किसको कहते हैं? सामवेद को पढ़ने वालों को। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 48। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? ह्वेनसांग क्या आपने सुना होगा? हर्षवर्धन के काल में आया था। कब आया था? 7वीं सदी में। ठीक है, 7वीं सदी में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लें। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और किस भारतीय शासक के बीच हुआ था? खानवा का युद्ध बता दीजिए। 4 युद्ध मैन होते हैं
किसके? बाबर के। पान खाकर चले घाघरा, पान खाकर चले घाघरा, तो ये कौन सा हो जाता है? दूसरे नंबर का, ठीक है ना। तो पान से हो जाता है पानीपत का और खाकर हो जाता है खानवा का। किस किस के बीच हुआ था? एक तो थे बाबर और दूसरे थे राणा सांगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर हम इब्राहिम लोदी और बाबर की बात करें, इसमें कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। अगर हम बात करें कि जयचंद का युद्ध किसके साथ हुआ था? जयचंद का युद्ध हुआ है 1194 में मोहम्मद गौरी के साथ, ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ। अब बात करें मेदिनी रॉय की, इनका युद्ध किससे हुआ था? बाबर से 1528 में, ठीक है ना। कौन सा युद्ध था 1528 में? चंदेरी का युद्ध। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधे चमकता है जिसे विषुवत कहते हैं, यह भारत में किन तिथियों को होता है? बताएं साथियों, कौन कौन सी तिथियों को होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी और सूर्य के बीच पेरिहीलियन की स्थिति कब होती है? पेरिहीलियन की स्थिति जब सूर्य पृथ्वी के बिल्कुल पास में होता है उसको बोलते हैं पेरिहीलियन, और जब पृथ्वी से सूर्य बहुत दूर होता है उसको क्या बोलते हैं? अपहीलियन। याद रखेंगे। अब यहाँ पूछा है कि पेरिहीलियन की तिथि कौन सी है? 3 जनवरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे नज़दीकी जो है वो होती है 3 जनवरी को। और अपहीलियन की अगर हम बात करें तो अपहीलियन जो है वो पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये कब होता है? 4 जुलाई को। याद रखेंगे, अपहीलियन 4 जुलाई, पेरिहीलियन 3 जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लें। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। पृथ्वी की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए काल्पनिक रेखाओं को दर्शाया जाता है जिसे अक्षांश और देशांतर कहते हैं। इसमें अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांशों की संख्या बताइए और देशांतरों की भी बताइए। अक्षांश कितने होते हैं? 181। और अगर हम बात करें कि देशांतर कितने होते हैं तो 360 होते हैं देशांतर। आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या है। क्रोमोसोम की संख्या बताइए। गुणसूत्र सुने हैं आपने? गुणसूत्रों की संख्या पूछी है यहाँ पर। कितने होते हैं? 23 जोड़ी, ठीक है, 23 जोड़ी होते हैं, जिसमें से 22 जो है वो नर और मादा दोनों में होते हैं समान। 23वां कौन से होते हैं? देखो मनुष्य में तो होते हैं 23वां जो जोड़ा है मनुष्य में होते हैं एक्स और वाई, और स्त्री में, मैंने मनुष्य गलत लिख दिया है, यहाँ पुरुष लिखना चाहिए। पुरुष में तो होते हैं एक्स वाई और स्त्री में होते हैं एक्स एक्स, ठीक है ना। तो 23वां जोड़ा जो है वो हो जाता है अलग। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? क्रोमोसोम की संख्या है 46। ये हमारा जो 23वां जोड़ा होता है एक्स वाई और एक्स एक्स, यही लड़का और लड़की का लिंग निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 55 देख लें। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की बता दीजिए साथियों। रक्त समूह की खोज की है लैंड स्टीनर ने, ठीक है ना। आप मुझे बताइए रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की? रॉबर्ट हुक ने कोशिका का नाम सुना है आपने? कोशिका की खोज, कोशिका की खोज की है रॉबर्ट हुक ने। अगर मैं बात करूं रॉबर्ट ब्राउन की, इन्होंने किसकी खोज की? कोशिका का जो केंद्रक होता है, केंद्रक, कोशिका का केंद्रक की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लें। सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है या विखंडन होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देख लें। निम्न में से किस जाति यानी कि स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? मेंढक में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए। भारत में विश्व में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादक एवं सर्वाधिक आयातक है? भारत जो है वो विश्व में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और आयातक? दाल का हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, आर्थिक वृद्धि सामान्यतः किसके साथ संबंधित होती है? आर्थिक वृद्धि मुद्रास्फीति के साथ या फिर अस्फीति के साथ? मुद्रास्फीति के साथ होती है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है? 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? देखो 4 लोगों को अब तक 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन कौन है? देखो एक तो हो जाते हैं फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर। दूसरे कौन है? लिनस पोलिंग, लिनस पोलिंग। और चौथी कौन है? मैडम क्यूरी।
अभी आप कहेंगे ये तो 3 ही हुए, तो चौथा कौन है? जॉन वार्डिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला? भारत में बताइए। भारत में सबसे पहले मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को। कब मिला? 1913 में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 61, कौन से रंग का झंडा दुश्मन द्वारा आत्मसमर्पण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आत्मसमर्पण के लिए कौन सा? सफ़ेद रंग। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लें। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की बात कर रहा है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय, पहले आप ये बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना, क्या मैंने सही लिखा है? 1969। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था? यानी कि ये बात कर रहा है नोबेल पुरस्कार की। नोबेल मेमोरियल पुरस्कार किसने जीता? सबसे पहले अमर्त्य सेन ने जीता था। किसमें? अर्थशास्त्र में। ठीक है ना, अर्थशास्त्र की पूछ रहा था ना ये यहाँ, तो अर्थशास्त्र में जीता है सबसे पहले अमर्त्य सेन ने। 1988 में इन्होंने ये जीत लिया था। अब हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया था कि भारत में सबसे पहले जो मिला है वो मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के लिए उनको मिला था। ठीक है ना। सीवी रमन को कब मिला है? सीवी रमन को बता दीजिए। 1930 में। और कैलाश सत्यार्थी, ये भी भारत के हैं, इनको मिला 2014 में। और इनके साथ किसको मिला था? कैलाश सत्यार्थी के साथ मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? बहादुरी के लिए क्या परमवीर चक्र हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्गीज कुरियन के किस क्रांति की शुरुआत की थी? यानी कि वर्गीज कुरियन ने कौन सी क्रांति चलाई थी दुग्ध उत्पादन के लिए? श्वेत क्रांति कौन कौन मानता है सही होगा? श्वेत क्रांति। और क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। ठीक है ना। ऑपरेशन फ्लड का जनक कहते हैं वर्गीज कुरियन को। अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 66, पुस्तक देवदास के लेखक कौन हैं? देवदास, पारो मैं तेरा देवदास, किसकी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, मॉडेम किस प्रकार के उपकरण हैं? मॉडेम जो हैं वो किस प्रकार के उपकरण हैं? इनपुट आउटपुट दोनों तरह के हैं। क्वेश्चन नंबर 68, एक ऐसी छवि है जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, कौन सी है? अवतार है, अवतार। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, मनरेगा कार्यक्रम 2006 में शुरू किया गया एक गारंटी कार्यक्रम है जो ग्रामीण व्यक्तियों को कितने दिनों का काम करने की गारंटी देता है? 2006 में शुरू हुआ था, तब ये 100 दिन की गारंटी की बात करता था, लेकिन अभी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? बीवीजी रामजी। ठीक है, बीवीजी रामजी। अब इसके तहत कितने दिनों का काम दिया जाता है? 125 दिनों का। ठीक है ना। अब एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं इसके लिए आपको। देखो, इसमें जो सेंटर और राज्य का जो अनुपात है वो कितना रहता है? 60:40 का। ठीक है ना। जो इसके लिए पैसा दिया जाता है वो 60% पैसा केंद्र देता है और 40% पैसा राज्य देते हैं। आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 70, एजी टोंसले निम्नलिखित में से किसके प्रेडेता रचयिता हैं? एजी टोंसले क्या दिया इन्होंने? पारिस्थितिकी तंत्र। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। खाली शब्द दिया है साथियों। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द जो है वो किसने दिया? एजी टोंसले ने। क्वेश्चन नंबर 71, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी दोस्तों आपको याद रख लेना है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह किस राज्य में है? ये है हमारा उत्तराखंड में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, नटवरी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? नटवरी नृत्य बनाया जाता है पूर्वांचल में। किसके द्वारा बनाया जाता है? पूर्वांचल के अहीरों द्वारा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? मंडल कितने हैं? 18। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट यानी कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट की बात कर रहा है। किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशन ने। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75,
पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुआ था? पहले की बात हो रही है। प्रथम कब हुआ था? 1951 में। ठीक है ना। कहाँ हुआ था? भारत की नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम पूछेंगे 2025 के कहाँ पर हुए थे, ये बता दो, और 2026 में कहाँ होने वाले हैं, ये भी बता दो। 2025 की बात करेंगे तो चीन में हुए थे, और 2026 की अगर बात करें तो जापान में होंगे साथियों। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लें। संविधान लागू होते समय कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? जब संविधान लागू हुआ था 8 अनुसूची थी। ठीक है। 395 अनुच्छेद थे, भाग 22 ही थे। ठीक है।